नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज माघ की चौपाई सुनाऊंगी। जो मैं कल सुनाती हूँ उससे आगे सुनाती हूँ, डेली सुनाती हूँ उससे आगे ही सुनाती हूँ। तो इसलिए और जहाँ पर गलती हो क्षमा भी चाहती हूँ। पहले हिंदी में सुनाऊंगी, फिर संस्कृत जो चौपाइयाँ होती हैं फिर उनको पढ़ूंगी। आज तो पहले 3-4 तो छंद हैं, उसके बाद फिर चौपाई होगी। सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के बैरी लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिनका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव ही से कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। हे अविनाशी, हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित भगवान, आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ दिन रात जिनका ध्यान और गुणगान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पाप नाशक प्रभु हमारी सुध लें। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, जो संसार के भय का नाश करने वाले, भक्तजनों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नाश करने वाले हैं। और मन वचन और कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़ हम सब देवतागण उनकी शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष और सब ऋषि आदि किसी ने जिनको नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कह सकते हैं। हे भगवान, हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मथने को मदिरांचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयातुर होकर आपके चरणा बिंदों को प्रणाम करते हैं। देवताओं और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और इंद्र, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। उदार सूर्यवंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर मैं रघुवंश में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई। उसे जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर वानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्री हरि की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके अस्त्र थे। वे धीर बुद्धि भगवान की वाट देखने लगे। वे सब पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की सुंदर टोली बनाकर रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जो बीच में ही रहने दिया था। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। वे धर्म धुरंधर, गुण निधान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे पवित्र पति की आज्ञा में तत्पर रहती थी तथा हरि के चरण कमलों में जिनका विनीत प्रेम था। ये आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल से मैं इससे आगे कथा पढ़ूंगी। शायद कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग कथाएं आ रही हैं छोटी छोटी, तो मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ। पहली बार पढ़ के ही आपको सुना दूँ। देखते हैं इससे आगे क्या है। वैसे लग तो रहा है कि बालकांड में राम जी के बचपन का जन्म का होगा शुरू। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गौदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो असहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा शिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चितानंदा हे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊँ अगारी चिंत हमारी जानिय भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरल सकल जुर सुर जूथा सादर सुति से सारिसय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना हे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ श्री भगवाना भववारधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंदा जानि सबय सुर भूमि सुनी वचन समेत सनेह गगन सिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागी धीरम धरि हऊ नर वेसा असन सहित मनुज अवतारा ले हऊँ दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरव वर देना तेर दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिन के ग्रह अव तरियऊँ चाई रघुकुल तिलक जो सोचार्यों भाई नारद वचन सत्य सब करिहर परम शक्ति समेत अवतरी हूँ हरि हूँ सकल भूमि गौराई निर्भय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तव ब्रह्मा धरनी ही समुझावा अभय भई घरो सजी आवा निज लोक ही व्यंजन के देवन इह ही सिखाई वानर तरु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाई गए सब निज निज धाम भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा जो कछुआय सुरम दीन्हा हर्ष देव विलंब न कीना वन चर देह धरि क्षिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाहि गिरि तरुनक आयुध सब बीरा हरि मारग जित वही मत धीरा गिरि कानन जहता भरिपूरी रहे निज निज अनिकर चिरूरी यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनो जो विचहि राखा अवधपुरी रघुकुल मनि राउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सांगर पानी कौसल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत सिया बरि रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करके कल को इससे आगे को पढ़ूंगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।